Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Great time students. I hope your preparation is going well. In this video we will discuss the concept of bearing. बेरिंग का टॉपिक जो है वो P1 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, P1 में लाजमी बेरिंग का टॉपिक आता है। बेरिंग आपसे पूछी जाती है। समटाइम्स ये P2 में भी आ सकता है 1 मार्क का। ठीक है, तो बेरिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये इसकी वेटेज जो है ना 4 to 5 मार्क्स से ज़्यादा की नहीं होती। ठीक है ना, तो पेपर वन में इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पेपर वन में ये पूछा जाता है, लेकिन P2 में जो है ये हो सकता है एक पार्ट का, 1 नंबर का जो है वो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ लिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ये बेरिंग का एंगल आप नहीं फाइंड करोगे ना, तो बाकी सारे पार्ट आपसे नहीं होंगे। तो इसलिए जो है ना ये वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। वेटेज इसकी कम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो बाकी के पार्ट्स जो है वो सॉल्व नहीं हो सकते। तो हम लोग इस वीडियो में इंशाल्लाह बेरिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इट हैज 2 पार्ट्स। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैंने रीड करना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे बेरिंग का वर्ड नजर आया, तो मैंने कहा पहले बेरिंग का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। जब भी बेरिंग की बात आती है हम यही सोचते हैं कि यार बेरिंग हमारे पास जो है ना वो एक स्पेशल काइंड का एंगल होता है, और ये एंगल है चूंकि, तो ये हमेशा दो लाइंस के दरमियान होगा। और अच्छी बात ये है कि चूंकि ये बेरिंग है, तो इसमें जो हमेशा पहली लाइन होगी ना वो नॉर्थ होगी, और नॉर्थ हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड होता है। तो बेरिंग के लिए तुम्हें 3 चीजें याद रखनी है। एक तो तुम्हें नॉर्थ याद रखना है कि यार बेरिंग हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगा, मतलब एंगल हमेशा दो लाइंस के बीच में होता है ना, तो जो पहली लाइन है ना इसकी वो नॉर्थ है। आप हमेशा पहले नॉर्थ ड्रॉ करोगे और नॉर्थ से ही अपना एंगल मार्क करना शुरू करोगे। नॉर्थ जो है वो वर्टिकली अपवर्ड होता है। जैसे मैंने यहाँ बना दिया, ये जो है मेरे पास हो गया नॉर्थ। तो मैंने पहले अपनी फिगर पे नॉर्थ बनाया। जिस पॉइंट की वो बात कर रहा है क्वेश्चन में, आपने पहले उस पर नॉर्थ बना दिया। नॉर्थ हमेशा वर्टिकली अपवर्ड है। और फिर नॉर्थ से जो है ना वो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो। जिस डायरेक्शन में आपकी क्लॉक मूव करती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव करते हुए अपने एंगल को मार्क करते हो। और जो भी क्वेश्चन में पॉइंट्स मेंशन होते हैं, उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है, वहां तक जो है ना वो आप बेरिंग को मार्क करते हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। ठीक है ना, इसको मैंने ए बोल दिया एंड दिस इज माय पॉइंट बी। अब उसने मुझसे बोला है कि भाई मार्क द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। सही है ना, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि उसने मुझे लिखा है कि भाई मुझे बेरिंग जो है वो फाइंड करनी है। लेकिन बेरिंग फाइंड करने से पहले ना तुम बेरिंग मार्क करते हो, तुम्हें पता तो चले कि तुम्हें कौन सा एंगल फाइंड करना है, उसके बाद तुम एंगल फाइंड करते हो। तो मैंने आपको यहाँ बोला कि पहले एक काम ये करो कि ए फ्रॉम बी जो है ना वो मुझे मार्क करके दिखाओ। अब तुमने क्या किया, तुमने ये देखा कि यार ए फ्रॉम बी है। ठीक है ना, ए फ्रॉम बी, फ्रॉम के बाद जो भी लेटर होता है। अब यहाँ फ्रॉम के बाद जो लेटर है वो बी लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, अपना नॉर्थ जो है ना वो बी पे ड्रॉ करोगे। आपने अपना नॉर्थ बी पे ड्रॉ कर दिया इस तरह। ठीक है, ए फ्रॉम बी का मतलब ये है कि फ्रॉम के बाद जो भी लेटर होगा उस पर आपने अपना नॉर्थ ड्रॉ करना है। अब ये नॉर्थ ड्रॉ करने के बाद आपको कहीं भी नहीं जाना है, यहाँ पे बीच पे खड़े हो जाना है। अब चूंकि आपकी बेयरिंग जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, तो मैंने जो है वो वहां तक जाना है जहां तक ये लाइन ना मिल जाए जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन भी बना दी ए और बी को ज्वाइन करने के लिए। और अब चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। मैं मूव करते करते गया और मैं वहां तक आया जहां तक मुझे वो लाइन नहीं मिल गई जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है। तो ये जो है ना, मैंने अपनी बेरिंग मार्क कर ली ए फ्रॉम बी। ठीक है। अच्छा, अगर वो मुझसे कहता बी फ्रॉम ए, तो तरीका बिल्कुल वही था, बस ये है कि चीज़ें जो हैं वो इसके हिसाब से चेंज हो जाती हैं। अब उसने मुझे बोला था बी फ्रॉम ए। अब फ्रॉम के बाद जो लेटर है वो ए है। ठीक है, ए लेटर है, इसका मतलब है कि मैं अपना जो नॉर्थ बनाऊंगा वो ए पे बनाऊंगा। तो मैंने अपना नॉर्थ ए पे ड्रॉ कर दिया इस तरह। अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, इसी नॉर्थ पे खड़ा हो जाऊंगा मिड पॉइंट पे आके, चूंकि मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। और कहाँ तक मूव करना है, जहां तक वो लाइन नहीं मिल जाती जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है, तो वो लाइन ये रही। तो मैंने इसको जो है वो मार्क कर दिया। तो ये बेसिकली पहले आप बेरिंग अपनी मार्क करते हो, उसके बाद फिर आप फाइंड करते हो। आपको कोई चीजें गिवन होती हैं तो आप प्लस माइनस करके जो है वो अपना बेरिंग वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हो। अब देखो, 3 चीजें तुम्हें याद रखनी है। एक तो ये कि बेरिंग हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगी, वर्टिकली अपवर्ड होता है नॉर्थ। हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं जाओगे। देखो, मैं यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया हूँ, मैं यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया हूँ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव नहीं करना। और बेरिंग को आप हमेशा ना 3 डिजिट्स में लिखते हो। जैसे 40 आपका आंसर आ रहा है ना, तो आप 40 नहीं लिखोगे, आप 040 लिखोगे। ठीक है, आपका आंसर अगर 29 आ रहा है, तो आप जो है वो 029 लिखोगे। ठीक है ना, डेसिमल से पहले आपको 3 डिजिट चाहिए। अगर आपका आंसर 31.5 आ रहा है, तो 31.5 को आप 031 लिखोगे, क्योंकि डेसिमल से पहले आपको 3 डिजिट चाहिए, उसके बाद आप 5 लिख लोगे। अगर आपका आंसर जो है वो 290 आ रहा है, तो आप 290 एज इट इज लिख दोगे, कोई जीरो आपको लगाने की जरूरत इसमें
नहीं है। तो बेरिंग को बस डिफरेंशिएट करने के लिए हम 3 डिजिट्स में लिखते हैं। तो ये 3 चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगा, नॉर्थ हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है। नॉर्थ से ही क्लॉकवाइज जो है वो मूव करोगे, कहाँ तक मूव करोगे, जहाँ तक वो लाइन नहीं मिल जाती जो गिवन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। और जो बेरिंग आएगी वो हमेशा 3 डिजिट्स में आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेरिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है द बेरिंग ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम अ शिप। ठीक है, अब ये तो फ्रॉम अ शिप आ गया, फ्रॉम के बाद शिप आ रही है, और शिप जो है वो हमारे पास है एस। वो हमें दे रहा है 220 डिग्रीज। देखो 3 डिग्रीज में पहले ही लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि भाई कुछ हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बेरिंग है ये, ठीक है, उसने हमें बोला है बेरिंग है तो ये बेरिंग है। लेकिन बेरिंग कहाँ से कहाँ तक है, तो पहले इसको मार्क करते हैं। मार्क करने का मतलब ये है कि उसने मुझे बोला है फ्रॉम अ शिप। तो फ्रॉम अ शिप का मतलब है फ्रॉम के बाद शिप है, तो शिप एस है, इस पे पहले से नॉर्थ बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब बात किस किस की हो रही है, बात हो रही है लाइट हाउस और शिप की। लाइट हाउस मुझे नहीं पता, वो मुझसे कह रहा है द पोजीशन ऑफ एस इज मार्क्ड ऑन द डायग्राम। एस यहाँ मार्क हुई हुई है, इस पे नॉर्थ पहले से बना हुआ है। विच ऑफ द 4 पॉइंट्स ए बी सी और डी इज द पोजीशन, पॉसिबल पोजीशन ऑफ द लाइट हाउस। ए बी सी और डी, इन 4 पॉइंट्स में से किसी एक पे लाइट हाउस है, और जो बेरिंग है वो है 220 डिग्रीज। तो अब तुम्हें बेरिंग का अगर कॉन्सेप्ट होगा ना, तो तुम फिर बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन कर लोगे। ये 1 मार्क का है, सिर्फ तुम्हें यहाँ अल्फाबेट लिखना है कि भाई लाइट हाउस ए पे है, बी पे है, सी पे है या डी पे। अब चूंकि एंगल 220 डिग्रीज है, ठीक है, तो मैं काम ये करता हूँ कि यार अगर मैं यहाँ से जो है वो क्लॉकवाइज मूव करूंगा, जाहिर सी बात है बेरिंग है, तो जब मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो मैं ए तक पहुंचूंगा, तो ए का एंगल तो 90 से छोटा होगा, क्योंकि क्या बता देता हूँ, ये हो गया कंपास। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक और 90 हो गया, इसका मतलब है ये पूरा 180 हो गया। फिर ये भी आपके पास 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि ये 270 और हो गया। और फिर ये जो आखिरी है ये भी 90 है, तो ये 360 हो जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्रीज हो गया, और फिर 90 में मैंने 90 और ऐड किया तो ये 180 हो गया। 180 में मैंने 90 और ऐड किया तो ये 270 हो गया, और 270 में 90 और ऐड करूंगा तो ये मेरे पास 360 डिग्रीज हो जाएगा। तो इसको मैं 360 भी लिख लेता हूँ, और इसको मैं जो है वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलता हूँ, तो मैं इसको वो 0 डिग्रीज भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 360 भी हो जाएगा और ये 0 भी हो जाएगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा, अब वो मुझसे कह रहा है 220 डिग्रीज, तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो 90 से छोटा है ना, ये तो ये 90 से छोटा है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये वाला 180 से छोटा हो गया, क्योंकि 180 यहाँ तक है, ये 180 से छोटा एंगल होगा, जाहिर सी बात है। तो 220 कहाँ पे होगा, सी जो है ना वो पॉसिबल जो है वो उसकी पॉसिबल लोकेशन हो सकती है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन ज्वाइन कर दूं तो सी जो है वो 220 डिग्रीज हो सकता है, क्योंकि ये 90 हो गया, ये 90 180 हो गया। और मे भी पॉसिबल कि ये जो है ना मेरे पास 40 डिग्रीज हो जाए 270 से छोटा। तो इसका मतलब है कि जो लाइट हाउस की लोकेशन आ रही है ना, वो बिल्कुल सी आ रही है। सही है, तो ये मैंने थोड़ा सा जो है वो बेरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके कर लिया। ए नहीं हो सकता था, क्योंकि ए तो मेरे पास 90 से भी छोटा एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो 90 है पूरा, तो ये इस तरह की लाइन बनेगी, तो ये तो 90 से भी छोटा है वन। और अगर बी की बात करूँ तो बी 180 से छोटा है। अगर सी की बात करता हूँ तो सी जो है ना 180 और 270 के बीच में कहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबल लोकेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ तक 180 है, हो सकता है ये 40 हो, तो 180 प्लस 40 220 होता है। तो सी जो है वो पॉसिबल लोकेशन हो गई लाइट हाउस की। लास्ट पार्ट में मुझसे पूछ रहा है राइट डाउन द बेरिंग ऑफ एस फ्रॉम द लाइट हाउस। तो अब मैं काम ये करता हूँ कि मैं जो है वो यहाँ छोटी सी फिगर बना देता हूँ, और ये जो है ये 2 पॉइंट्स हो गए मेरे, ये हो गया एस। ठीक है, और ये जो है अब मेरा लाइट हाउस बन चुका है सी। इसने मुझे बोला है राइट डाउन द बेरिंग ऑफ एस फ्रॉम द लाइट हाउस। फ्रॉम द लाइट हाउस का मतलब ये हो गया कि नॉर्थ जो है वो लाइट हाउस पे बन जाएगा। ये मेरा नॉर्थ बन गया, सही है ना, ये मेरा नॉर्थ बन गया है। अब मैं काम करता हूँ कि ये वाली लाइन भी बना देता हूँ जो मेरे लाइट हाउस को शिप से ज्वाइन कर रही है। सही है, तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज गिवन है, एक चीज गिवन वो ये है कि मुझे ये वाला एंगल गिवन है ना, मुझे ये वाला एंगल गिवन है फिगर में। ओरिजिनली ये नॉर्थ बना हुआ था, और मुझे ये वाला एंगल जो है ना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल मुझे गिवन है, और ये आ रहा है 220 डिग्रीज, ये क्वेश्चन में मेंशन था। तो अब ये है मेरे पास जो सारा डाटा है सेकंड पार्ट का, 220 गिवन है। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे जो है वो ये फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा, क्लॉकवाइज मूव करूंगा, तो मुझे ये वाला एंगल जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास ये वाला एंगल गिवन है 220 डिग्रीज, क्योंकि बेरिंग हमेशा क्लॉकवाइज होती है। उसने आपको बोला है कि एस शिप की लाइट हाउस से, तो चूंकि उसने फ्रॉम द लाइट हाउस बोला है, तो लाइट हाउस पे मैंने नॉर्थ बना दिया। अब यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करूंगा वहां तक, जहाँ तक वो लाइन नहीं मिल जाती जो मेरे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो ये वाली बेरिंग मुझे चाहिए,
और चूंकि मेरे पास ये है 220, मुझे पता है कि पूरा कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? ये पूरा 360 है, ठीक है। 360 में से जब मैं 220 को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 140, क्योंकि 220 में 40 मिलाऊंगा तो 260 हो जाएगा, फिर 100 मिलाऊंगा 360 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 140। इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 140। और हमने बेरिंग में एक कॉन्सेप्ट कहा था कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का। हमने इस तरह डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास इस तरह दो नॉर्थ बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह हमारे पास दो नॉर्थ अगर बने हुए हैं, तो जब मैं दोनों इन नॉर्थ को ज्वाइन करूंगा ना, तो ये जो एंगल्स होंगे ना, इनसाइड एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला जो एंगल है ए वाला, ये डेफिनेटली इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये ए होगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो जब मैं ए और बी को ऐड करूंगा तो ए और बी कितना आ जाएगा, ए और बी इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। तो ये जो इनसाइड एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से मैं जो है वो ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। अगर ये 140 है तो दोनों का सम 180 होना चाहिए था। इसका मतलब है कि ये जो है फिर 180 में से मैं 140 को माइनस कर देता हूँ। जब 180 में से 140 को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 40। और चूंकि ये बेरिंग है तो मुझे बेरिंग लिखनी है। बेरिंग हमेशा 3 डिजिट्स में होती है, तो मैंने जो है वो 040 लिख लिया। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर सेकंड पार्ट का। तो बस ये थोड़ा सा बेरिंग का कॉन्सेप्ट था। एक तो ये तीन बातें याद रखना कि बेरिंग हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, 3 डिजिट्स में लिखी जाती है। और अगर तुम्हें इस तरह दो नॉर्थ मिलते हैं जिनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ये जो इनसाइड एंगल्स होंगे ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इनको जब भी ऐड करोगे तो आंसर 180 आएगा। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर सी हो गया, क्योंकि उसने 220 बोला था। तो 220 का एंगल जो है वो सी का ही बन रहा है। और सेकंड पार्ट में उसने बोला कि भाई फाइंड द बेरिंग ऑफ एस फ्रॉम द लाइट हाउस, तो दैट इज कमिंग आउट एज 40 डिग्रीज। लेकिन चूंकि बेरिंग है तो हमने लिख दिया 040।